हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी। तो यार सीयूईटी 2023 के लिए हम अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उस कॉलेज जो आपका बेस्ट कॉलेज हो सकता है उसकी पूरी जानकारी हमें मिल जाए, साथ ही साथ उसके क्या कट ऑफ्स रह सकते हैं, किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमें वो कॉलेज जो हमारा ड्रीम कॉलेज है वो हमें मिल जाए। इसी के लिए हम इस श्रृंखला में लेके आए हैं सारे के सारे कॉलेजेस का रिव्यू, ताकि आपको पूरी ओवरव्यू मिल जाए उस कॉलेज की। क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या वहां पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, क्या कट ऑफ्स गए हुए हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी सारी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसलिए आपको क्या करना है, ये दोस्तों में शेयर करना है ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सारी की सारी सीयूईटी से जुड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाए। और अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दिल्ली कॉलेज का, बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज जो दिल्ली कॉलेज से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। क्या नाम है? रामजस कॉलेज। उसके पूरे ओवरव्यू की बात करने वाले हैं। रामजस कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, देख तो आप पा ही रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है जो वहाँ के कैंपस की हैं। जो सारी फैसिलिटीज आप देख पा रहे होंगे, चाहे वहाँ की मेन बिल्डिंग हो या वहाँ का ग्राउंड हो या किसी भी प्रकार की तमाम फैसिलिटीज जो वहां है, ये फोटो कोलाज में आपको दिखाई गई। यहाँ स्टैब्लिशमेंट्स की बात करें तो 1917 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रामजस कॉलेज है भाई साहब, और ये फाउंडर जो थे वो केदारनाथ साहब थे, इसके फाउंडर। और लोकेशन जो है भैया, यूनिवर्सिटी इनक्लेव नॉर्थ कैंपस न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएशन इसको मिली हुई है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज हो जाता है। रैंकिंग्स की बात करें तो भाई एनआईआरएफ की रैंकिंग में 66वें नंबर पर है 2022 में। और यहाँ पर ये भाई साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग कॉलेजेस में से एक कॉलेज है रामजस कॉलेज, अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है। वेबसाइट की बात करें तो ramjas.du.ac.in है, और कोएड एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त होती है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो जिसके लिए मशहूर है। तो मशहूर किस चीज के लिए है भाई साहब, कि यहाँ पर ये जो कॉलेज है रामजस कॉलेज, ये शुरुआत में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और जो कि लाहौर में है, उससे क्या है एफिलिएटेड हुआ करता था। जब भाई पार्टीशन नहीं हुआ था, जब भारत एक हुआ करता था, तब की बात है। फिर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएटेड किया गया। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो हमारे पहले कौन थे, राष्ट्रपति महोदय हुआ कर रहे थे, उनकी बच्चियां जो है, डॉटर्स जो है, वो यहाँ से पढ़ चुकी है। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया है, ऐसा बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हुई हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉलेज की। साथ ही साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भाई साहब बहुत बड़े प्रोमिनेंट फेस हैं जो आके यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो भाई साहब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर रामजस कॉलेज के देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इनको यही कहा जाता है। कनेक्टिविटी की बात कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कनेक्टिविटी, कि कैसे क्या पहुंचा जाए इस कॉलेज। तो कनेक्टिविटी में सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है वो ओल्ड दिल्ली या न्यू दिल्ली वाला जो स्टेशन है वो नियरेस्ट है, और एयरपोर्ट तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही। तो सारी की सारी कनेक्टिविटी की बात कर ले तो भाई आपको यहाँ पर मिल जाती है रामजस कॉलेज जाने के लिए। अकोमोडेशन यानी क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है कॉलेज के द्वारा। तो भाई साहब देख लेते हैं कॉलेज में सबसे पहले तो हॉस्टल फैसिलिटी कैसे क्या। हॉस्टल की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है किसके लिए, रेसिडेंट जो बाहर के हैं दिल्ली से, उनके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेरिट कम इंटरव्यू होते हैं, उसके बेसिस पर ये आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटी और जो देखें तो हेल्थ सेंटर है, कॉमन रूम्स हैं, सेपरेट हैं, अलग अलग है ना, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। और इसके अलावा टीवी की व्यवस्था भी है, हालांकि अभी तो केबल एबल बंद हो गई है, पहले केबल चलती थी, ठीक है। ऑडियो भी है, साथ में जिम्नेजियम यानी जिम से अलग अलग है दोनों, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए नहीं है, फिलहाल बॉयज़ के लिए ही है ये। बैडमिंटन कोर्ट है, हॉस्टल मैगजीन है यहाँ पर, और बहुत सारी हॉस्टल की ही ये मैगजीन चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों के लिए। बॉयज़ के लिए ये फीस स्ट्रक्चर हो जाता है 34,790, और वहीं गर्ल्स के लिए बात करें तो भाई साहब 37
590, ये थोड़ी सी ज़्यादा फीस है गर्ल्स के हिसाब से, बॉयज़ की कम है, गर्ल्स की थोड़ी सी ज़्यादा है, 2-3 हज़ार रुपये का अंतर पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए टोटल 120 सीट्स यहाँ पर हैं और गर्ल्स के लिए 80 सीट्स है, इसीलिए ये थोड़ा सा फर्क भी आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाता है। अगर अकोमोडेशन की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें तो अलग अलग पीजीज की व्यवस्था है, हॉस्टल्स की व्यवस्था है, फ्लैट की भी व्यवस्था है आसपास कॉलेज के, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली रहने को लेकर या फिर कनेक्टिविटी को लेकर। इसके अलावा मोड ऑफ एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन आपको पता ही है कि सीयूईटी के स्कोर पर आपको यूजी में एडमिशन मिलने वाला है। इसके अलावा भाई साहब पीजी के लिए डीयू स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनने ग्रेजुएशन की है वहीं डीयू से, तो उनको पीजी के लिए ऑफर होता है। इसके अलावा डीयूईटी के स्कोर पर भी पीजी में यहाँ पर एडमिशन होता है। डीयूईटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। अभी तो सीयूईटी पीजी के बेसिस पर ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्या करा रही है, पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मोड ऑफ एडमिशन बहुत बढ़िया। चलिए रामदास कॉलेज में आगे बात करें तो यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करे जाते हैं, उनकी क्या फी वगैरह है, स्ट्रक्चर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूजी कोर्सेज की बात कर ले तो भाई साहब बीएससी ऑनर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, बॉटनी का, जूलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सारे के सारे बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम है। बीएससी सिंपल प्रोग्राम में बात करें तो लाइफ साइंसेस के यहाँ पर बीएससी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, ये सारे तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं बीए ऑनर्स के लिए। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी यहाँ पर कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे यूजी कोर्सेज हैं। पीजी कोर्सेज की बात कर ले भाई साहब तो पीजी कोर्सेज में एमए कराया जाता है बंगाली में, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, ऑपरेशंस, रिसर्च हो गया। तो ये सारे एमए के प्रोग्राम है। एमएससी के प्रोग्राम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, ये सारे के सारे एमएससी प्रोग्राम्स है। तो पीजी और यूजी के कोर्सेज यहाँ पर ये आपको सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं कुछ, जिसमें SFIL और ये पार्ट टाइम जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो भाई साहब रामदास कॉलेज में कहीं से कोई समस्या नहीं है, यूजी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ की फ़ी क्या है भाई, फ़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सो बस अब फी स्ट्रक्चर में हम देखें तो सबसे पहले प्रोग्राम और उनकी फीस देखें तो ये 1 साल की फीस है, याद रखिएगा। बीए ऑनर्स के जो भी कोर्सेज हैं उनकी फीस जो है वो 13,495 रुपये की फीस, 3 साल का ये प्रोग्राम होता है। बीकॉम कोर्सेज भी 3 साल का है, 14,495 इसकी फीस है। बीकॉम ऑनर्स के लिए भी सेम 14,495 फी है। ठीक है, बीएससी के लिए 14,610, इसके अलावा बीएससी ऑनर्स के लिए 16,610। ठीक, एमए कोर्सेज के लिए 14,284, 2 साल का प्रोग्राम होता है, और मेस्सी के लिए 14,404। ये सारे के सारे 1 ईयर के यहाँ पर फी है, यानी कि जो भी रिस्पेक्टिव 2 और 3 ईयर प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आपकी फीस यहाँ पर हो जाती है। तो कहीं से कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। एलुमनाई का नेटवर्क जो है भाई साहब धांसू नेटवर्क है, आप देख पा रहे होंगे। मनोज बाजपेयी साहब देख रहे हैं आप यहाँ पे, सुमित अंतिल है, ये बहुत बड़े जो हैं जावलिन थ्रोअर हैं, गोल्ड मेडल इनने हासिल किया हुआ है। इसके अलावा शेखर कपूर का तो नाम आपने सुना ही होगा, शेखर सुमन है, सॉरी शेखर कपूर नहीं। तो यार बड़े बड़े फेसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नाम में बात करें तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये दिल्ली के पहले सीएम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्था देशगुप्ता, ये इंडियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। इसके अलावा खलील जोसेफ हैं, ये अमेरिकन एक्टर हैं। मनीष झा हो गए फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़े हैं। मनोज बाजपेयी एक्टर साहब हैं, बहुत बड़े। निवेदिता तिवारी ये टीवी एक्ट्रेस हैं। प्रकाश झा साहब हैं, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अपने आप में इनका नाम है। प्रवीण कुमार ये भैया क्रिकेटर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, चेहरा भी आ गया होगा। तो सारे के सारे बहुत ही प्रोमिनेंट फेसेस यहाँ से पढ़ चुके हैं। एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा कॉलेज है यहाँ। इस कॉलेज का फैसिलिटीज की बात कर ले भाई साहब तो फैसिलिटी में लाइब्रेरी फैसिलिटी, वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज हैं। बुक्स आप देख पा रहे होंगे, तमाम बुक आपको मिल जाएंगी जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में बात कर ले भाई साहब तो अलग अलग गेम्स के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कोर्ट के लिए चाहे बात करें आर्चरी की, एथलेटिक्स की, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, फुटबॉल, जूडो हो गया,
है ना, कोक बॉल हो गई, नेट बॉल हो गई, पावर लिफ्टिंग हो गई, ताइक्वांडो हो गई, बॉडी बिल्डिंग, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स जो है इनके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट भी कंडक्ट कराए जाते हैं, वो इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे के सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो भाई आय हाय हाय, ये देख लो यार, स्पोर्ट्स में तो मजा ही आ जाता है। सारी फैसिलिटीज आप देख पा रहे होंगे, ट्रॉफीज के साथ साथ बच्चों के उत्साह को देखो भाई, क्या तो मजा आता है राम को, है ना। इनका कैंपस भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल फैसिलिटीज क्या कैसी हैं, तो भाई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, याद रखिएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जो यहाँ पर मीटिंग्स कंडक्ट कराता है, डिस्कशन हो जाते हैं फंक्शंस के लिए, सारी की सारी, चाहे वो एकेडमिक हो, कल्चरल, पॉलिटिकल, किसी भी प्रकार के मुद्दे पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखेंगे तो भैया वो क्लब्स और सोसाइटी के तौर पर बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर्स के तौर पर काम करते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कंडक्ट कराते रहते हैं। फिटनेस सेंटर में बात करें तो भैया एसी की व्यवस्था है, वेल इक्विप्ड सेंटर्स हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, तमाम एमिनिटीज हैं, योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, क्लास हो गया, जिम हो गई, यहाँ पर शावर रूम भी है और भैया चेंजिंग रूम, सेपरेट टाइमिंग है दोनों के लिए, मैन और वुमेन, चूंकि कोएड कॉलेज है जैसा आपको पता है, को एजुकेशन है ना, तो याद रखिएगा। बहुत बढ़िया फिटनेस सेंटर के अलावा कैंटीन की व्यवस्था है, एम्फिथे हीटर, मतलब जो थिएटर है, जो एम्पी थिएटर यानी बाहर वाला पूरा का पूरा माहौल होता है, खुला थिएटर, एयर, ओपन एयर थिएटर, है ना। कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑडिटोरियम की व्यवस्थाएं हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। सोसाइटीज बहुत मायने रखती हैं, अलग अलग ग्रुप सोसाइटीज की अगर बात करें तो भैया शून्य शून्य ये है, ये ड्रामेटिक सोसाइटी है भाई साहब। नाइट्स जो है वो रामजस क्विज सोसाइटी हो गई, बार्ड क्राफ्ट है, ये लिटरेसी के लिए, लिटरेरी के लिए है। रामजस डिबेटिंग सोसाइटी है जो डिबेट कंडक्ट करवाती है। तो भैया अलग अलग सोसाइटीज हैं जो बच्चों को फोकस करती हैं। एक फोकस नाम से फिल्म और फोटोग्राफी की सोसाइटी है। रामजस डांस सोसाइटी है जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों डांसेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। बास्केटबॉल के लिए म्यूजिक बैक बीट है, बास्केटबॉल तो बिग बीट हो गई, है ना। मेलेंग हो गई, मेलेंग है जी फिटनेस आर्ट सोसाइटी हो जाती है यहाँ पे। तो तमाम सोसाइटीज हैं अलग अलग, एनसीसी की व्यवस्था है, एनएसएस की व्यवस्था है, नेशनल कैडेट कोर और नेशनल स्वयं सेवक संघ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और नोन फॉर इट्स स्टूडेंट इन्वॉल्विंग इन स्टूडेंट पॉलिटिकल दुसु एज मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रामजस कॉलेज दुसु, है ना। दुसु जो है ये प्रेसिडेंट है अक्षित दाहिया, ये विक्टोरियस, ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे 19,069 वोट से, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर 20 साल की एज में ही ये सबसे यंगेस्ट बन गए थे, क्या भैया, प्रेसिडेंट बन गए थे दुसू के, अक्षित दाहिया इनको कहते हैं। तो भैया पॉलिटिकल करियर भी यहाँ बहुत अच्छा है आपका। फेस्ट वगैरह तो कंडक्ट होते ही हैं, जैसे अगर बात करें तो मोजैक, ये कल्चरल फेस्ट है यहाँ पे। मोजैक की बात करें तो कल्चरल फेस्ट है जिसको यहाँ पर हनी सिंह, फरहान अख्तर, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। दिवाली फेस्ट होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी तो चलती रहती है, हर डिपार्टमेंट की, हर कोर्स की अलग अलग चलती रहती हैं। और यहाँ कट ऑफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं मायने, क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई इन्हीं पे तो आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। तो भाई कट ऑफ क्या हो सकता है, लास्ट ईयर के कट ऑफ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, इसमें कोर्सेज लिखे हुए हैं। कोर्सेज के बाद सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ्स इनमें बताए हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो ऑनर्स इकोनॉमिक्स से आप कर रहे हैं तो भाई साहब उसके लिए अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 99.75 जो है कट ऑफ गया था। वहीं ओबीसी के लिए 99, एससीज के लिए 98, एसटीज के लिए 97, और भैया पीडब्ल्यूडी 98, ईडब्ल्यूएस 99 और कश्मीरी माइग्रेंट्स है 98। तो ये सारे के सारे 2021 के कट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए रहे थे। इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी सेम ही है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है। 98.75 ओबीसी के लिए हो जाता है, 98.5 एससी के लिए, 97.5 एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी लिए 96.5, 99.5 और 98.5 ये अलग अलग ईडब्ल्यूएस और कश्मीरी माइग्रेंट श्रेणी के लिए। हिंदी ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कम कट ऑफ था, 94 जनरल के लिए था, 92 ओबीसी के लिए था, 89 एससी, 86 एसटीज, 89 पीडब्ल्यूडी, 93.5 ईडब्ल्यूएस और 85 जो है कश्मीरी माइग्रेंट। हिस्ट्री ऑनर्स 99, 98, 95.5, 95.5, 96
98.5 और 97 तो बहुत हाई कट ऑफ है यहाँ हिस्ट्री के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए और ज़्यादा हाई, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप बात कर ही रहे हैं कि रामदास कॉलेज से अच्छे अच्छे नेता भी निकलते हैं। 100, 99.5, 99, 98, 98, 99.5, 98 ये कट ऑफ्स रहे हैं लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए। संस्कृत के लिए थोड़ा सा कम है, हिस्ट्री जो 80% जो है, अनरिजर्व के लिए 78, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 76, एसटी के लिए 70, ये हो जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए भैया ईडब्ल्यूएस और मेरी माइग्रेंट, तो बहुत कम रहा है बीकॉम के लिए। फिर हाई कट ऑफ है 99.25, 98.25, 97.25, 97, 97.25, 99 और 97.25। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो सेम के सेम कट ऑफ आपके रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दोनों के लिए। तो भाई साहब ये बड़े बड़े प्रमुख कट ऑफ थे लास्ट ईयर के, उससे पहले ईयर के भी लगभग सेम कट ऑफ थे, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं मिला है, 1-1% का अंतर ही आप देख पा रहे होंगे। सारा का सारा ये कट ऑफ यहाँ पर रामदास कॉलेज के लिए रहा है 2020 में। भैया प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया? क्योंकि पढ़ लिया आप क्या करेंगे, अब भाई हमें प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट्स के क्या रिकॉर्ड्स है रामदास कॉलेज के, तो देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों साल के इन्होंने पर्टिकुलर्स बता दिए हैं। 2020 का यहाँ पर लिखा हुआ 2021 के ये है। अगर यहाँ बात करें हाईएस्ट पैकेज 19.5 LPA का रहा है, और इस बार थोड़ा सा कम हो गया 19.25 का हो गया था, ठीक है। एवरेज पैकेज 5.25 का था 2020 में, वहीं 5.6 जो कि बढ़ गया था एवरेज पैकेज 2021। टोटल रिक्रूटर 65 थे 2020 में, जो बढ़ के 21 में 84 हो गए थे। तो टोटल प्लेसमेंट्स ऑफर जो मिले थे 93 2020 में मिले थे, जो बढ़ के 127 2021 में हो गए थे। इसके अलावा टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करे थे वो 2020 में 449 बच्चे थे जो पार्टिसिपेट करे थे, जिसमें से 93 बच्चों को ही प्लेसमेंट मिल पाई थी। यहाँ पर 500 बच्चे हो गए थे, जिनमें 127 बच्चे थे जिनको यहाँ पर ऑफर प्लेस करी गई थी। तो एवरेज रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज को प्रेफर कर लेते, बहुत सारे प्लेस नहीं हो पाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका प्लेसमेंट रेट रहा है 2020 और 21 का रामदास कॉलेज का। टॉप रिक्रूटर्स में डी 100 हो गई, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, जोमेटो, मैकेंजी, ब्रेन एंड कंपनी और बेन एंड कंपनी, है ना। ये बहुत बड़े बड़े रिक्रूटर्स रहे हैं यहाँ के। रिव्यूज की बात कर ले, बच्चों के क्या रिव्यूज रहे हैं, तो भाई साहब रिव्यूज में ग्रेट कॉलेज, नाइस स्टाफ, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एक्सलेंट फूड, प्राइस भी नॉमिनल है, इंटर्नशिप की व्यवस्था, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पर्याप्त हैं, स्कॉलरशिप अच्छी है, फ्री जो है फ्री शिप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सारी की सारे रिव्यूज की बात करें तो अच्छे रिव्यूज ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ कॉलेज के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसके बाद आपका ये जो कॉलेज है वो हो जाता है आपका यहाँ पे, हाँ कौन सी बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे कॉलेज का हमारा रामदास कॉलेज था। ये भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और बहुत ही पुराना कॉलेज था 1970 का, और इसके अलावा ये कोएड कॉलेज था। और भाई साहब तमाम फैसिलिटीज़ की, प्लेसमेंट्स की, कट ऑफ्स की सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब अगर कोई डाउट्स आपके बचे हुए हैं और तो आप कमेंट करिए, और यही अगर ड्रीम कॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है 2023 के CUET और अपने इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो भाई मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। उससे पहले क्या कर रहा है, अगर दोस्तों में शेयर कर देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि CUET की हर जानकारी आपको यही मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.